नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में गीता के 11वें अध्याय का महत्व सुनाते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा और विश्व रूप अध्याय के पावन महत्व को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महत्व का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही जाती है और वो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। प्रणिता नदी के तट पर मेघकर्ण नाम के विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्रकार और गोपुर बहुत ऊंचे हैं। इसका मतलब है उनकी दीवारें और द्वार बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विशाल शालाएं हैं और बड़ी बड़ी विश्राम शालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परम ब्रह्मा के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन भगवान की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वृक्ष स्थल पर श्री वत्ल का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से सुशोभित हैं और अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सहज जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की शांति ऐसी प्रतीक होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेघला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहां जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जा सकता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुख विघ्नों से हार हो जाता है और उसके पास कभी भी दुख नहीं आते। उसी मेघकर्ण नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचार्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों से प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुंदर था। प्रिय, वे शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह में पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक दिन समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंह वन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाद मंडल नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उनके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाला मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिवर, तुम इस प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान नहीं है। तुम्हारे साथी कहाँ गए? कैसे इस भवन से बाहर हुए? इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति प्रदान हुई है? भगवान, कृपा करके इस गांव में रहो। मैं तुम्हारी सब प्रकार से सेवा करूंगा। यह कहकर ग्रामपाल ने मुनिवर
सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। एक दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझे भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वो राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भ्रमण किया है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब तक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की और उस राक्षस को कहा, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पठित रात में आकर नींद लेंगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथियों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हें ऐसा जान पड़ता और उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान ना सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसने भी मेरे उसी धर्मशाला में बेच दिया था। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले जाने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्ट आत्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय हो तो बता। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अतः पथियों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरे ग्रास बन गया। वह मेरे उदय में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने भी कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवित प्रदान होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दें तो निसंदेह मेरा श्राप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेह पाने से मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राई को मार कर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राई को लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राई को खाकर आकाश में उड़ गया। तब उस तपस्वी ने उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरों की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे शक्ति होते हुए भी तू चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत तथा बैताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे हुए तथा गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए ग्रास, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ में मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सशस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भय जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभी पाक नामक नरक में पाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राई को देखकर उसे बचाने में असमर्थ होते हुए भी
उसकी रक्षा नहीं की। इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, तू राक्षस हो जा। हलवा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए उस मनुष्य को मैं नहीं जान सका। अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें श्राप से छुटकारा मिलेगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवा राक्षस हो गया। अतः तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो और फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क देना। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण के हृदय में करुणा भर आई। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों प्राणियों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसने यूं कहने पर दिव्य बुद्धिमान वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम, चार भुजाधारी, मणिक मन मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों से बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीक होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विशोभित, कमल के समान नेत्र वाले तथा हाथ में कमल लिए हुए और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व के प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया है। 11वें अध्याय के महत्व से ये सब लोग विष्णु धाम को जा रहे हैं। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उनका जप करते रहो। इस निसंदेह तुम्हारी भी ऐसी उत्तम गति होगी। मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वदा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से काम लेना है। श्री महादेव कहने लगे। ये कहकर वह सबके साथ विष्णु धाम के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महत्व से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय का महत्व और कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से पातकों का और सभी पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, आपको भगवान कृष्ण के भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ मैंने आपको इस वीडियो में सुनाया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।